नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। विधानसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस विधायक दिव्या मदरेना ने रिवायती सीट ओसिया विधानसभा से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के पहले दिव्या जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर पहुंची। सेंट्रल जेल के बाहर पहुंचकर दिव्या ने पुष्प अर्पित किए। दबंग और अपने बेबाक अंदाज में मशहूर काफी इमोशनल दिखाई पड़ी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने पिता के साथ सेंट्रल जेल की फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरे जीवन के संघर्ष की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसी बीच उम्मीदवारों की बयानबाजी भी तेज हो गई है। ऐसा ही एक बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और राजस्व मंत्री रामलाल जाट का सामने आया है। उन्होंने अपनी नामांकन रैली के दौरान विरोधियों को पेशाब निकालकर धोती गीली करने की धमकी दे डाली। बयान भी ऐसा कि सुनने वाले हैरान हैं। अरे हिम्मत बदमाश की सामने खड़ो रहा, पेंट धोती में निकल जा रहा था रो रामलाल का सामने। ये वे बदमाश है, अगर इन्होंने वोट दिया तो थका घर का किवाड़ जुड़ बैठे रहना पड़ेगा। ये बात को पता कर लीजिए पुलिस को रिकॉर्ड। अरे हिम्मत बदमाश की सामने खड़ो रहा, पेंट धोती में निकल जा रहा था रो रामलाल का सामने। ये वे बदमाश है, अगर इन्होंने वोट दिया तो थका घर का किवाड़ जुड़ बैठे रहना पड़ेगा। ये बात को पता कर लीजिए पुलिस को रिकॉर्ड। वो आदमी है जो गांव उठिया बेरूखेड़ा जिसमें ये वहां का लोग जहाँ नाम आज भी रिकॉर्ड का अंदर है, जन वो घुसबा भी लीधो जिंकाड़ा बीच में दलाली को काम करियो। मैंने करियो वहां गांव वालों ने चार पूछो जी में गुजर नाइक मुसलमान सारा लोग आज भी हमारी तस्वीर में पूजे हुए लोग जो घर ने मारा हाथों निकले जो जार पूछ लो मैंने। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा ने जिस तरीके से टिकट बांटे हैं और पैराशूट उम्मीदवारों को उतारा है, ऐसे में अब भाजपा का जीतना मुश्किल नजर आ रहा है। भाजपा ने जो कैंडिडेट उतारे हैं उनका विरोध बताता है कि भाजपा राजस्थान में बड़े अंतर से हार रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जयपुर में अशोक लाहोटी का टिकट काटा, आपने खुद ने देखा, ये पाप किया। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक्स प्रेसिडेंट बिल्कुल यंग आदमी, इसी तरह से बहुत जगह इन्होंने जो जयपुर में टिकटें दी है उससे बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि जयपुर तो ठाकुर गोविंद देव जी की नगरी है, जयपुर के मालिक है गोविंद देव जी महाराज। ये तो भक्ति और शक्ति की धरती है, यहाँ पर झूठ फरेब और धोखा नहीं चलता। बीजेपी ने जो कैंडिडेट मैदान में उतारे वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, डींगे मार रहे हैं। पूरा देश, पूरा आज़ादी की सिपाही शहीद भगत सिंह का नाम ले रहे हैं, राजगुरु सुखदेव का नाम ले रहे हैं, अपना खुद का काम नहीं बताया। लोग उनको जानते ही नहीं है। लोग हंस रहे हैं कि कौन है ये लोग, क्या इनकी राजनीतिक भूमिका है, क्या इनकी सामाजिक भूमिका है, कब ये सड़क पर थे, कब इन्होंने कोई काम किया जयपुर के लिए, कौन सी सेवा की। आप यहाँ के हैं ही नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को मैदान में उतार दिया जो आप किसी नेता के नज़दीक जाकर वहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन आप टिकट मान लो बीजेपी या कांग्रेस कहीं भी यदि कार्यकर्ता का काट कर ऐसे लोगों को दिया जाता है जो पैराशूट की तरह ऊपर से आते हैं, तो फिर जनता में उनको सम्मान नहीं मिलता। आज के लोग बहुत समझदार हो गए। लोग कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर वर्कर को वोट दे रहे हैं। ऐसे लोग जो बिल्कुल नए, खुद के बारे में खुद ही बताए। नेता वो होता है जिसको लोग नेता माने, नेता वो नहीं होता जो खुद के बारे में डींगे मारता रहे। अब जो लोग नेता, सिर्फ अपने नेता का दो तरह के नेता है। एक नेता वो होता है जो खुद के काम के आधार पर और खुद के नाम के आधार पर वोट मांगता है। तो हम तो हमारे राम और हमारे काम के आधार पर वोट मांगते हैं। कुछ नेता ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बार बार 10 बार प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं, तो लोग हंसते हैं, बोले भाई साहब यहाँ आपने कोई काम किया? बोले नहीं। क्या कर रहे हो आप? बोले डींगे मार रहे हो। तो डींगे टूटना चलती है, झूठ नहीं चलता ना। झूठ का भगवान साथ नहीं देते, ऐसे लोग निपट जाएंगे। एक ऐसे कैंडिडेट जिन क्या जातिगत वोट हैं उनकी भी जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को लोग जो है वोट क्यों दें? बीजेपी के तो भारी नुकसान होगा जयपुर की सीटों पर। जयपुर में बीजेपी ने पिछली बार 5 सीटें हारी थी, इस बार 8 में से 8 कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। बिकॉज ऑफ बीजेपी की जो टिकटें देने का काम उतना गलत हो गया इनसे कि इनके कैंडिडेट सब हार रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये मानकर चलना। एक इन्होंने जरूर टिकट थोड़ा सा एक ठीक है, बाकी मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी इनकी तो हालत बहुत खराब है। ये तो भगवान मालिक है। इन्होंने जो टिकटें दी, पता नहीं किस कार्यकर्ता बेचारा
परेशान है, बीजेपी के कार्यकर्ता को पूछ नहीं रहे, स्काईलैब उतार दिए, ऐसे कोई तो ना होता। आप बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। जो 5 साल तक कहीं कभी दिखे नहीं, 5 साल में कभी आए नहीं, किसी गली में गए नहीं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसके कार्यक्रम में शामिल हुए नहीं, आंदोलन में हुए नहीं, अब आप अचानक आगे डींगे मार रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप हैं कौन? इस तरह के नेता हर विधानसभा क्षेत्र में मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके सामने गोपाल शर्मा जी कितने वोटों की जीत का दावा? देखिए, पहले मैं ये मानकर चल रहा था कि काम हमने बहुत किया कि हम 40,000 से जीतेंगे, क्योंकि मेरा तो काम बोलता है और मैं मेरे काम के आधार पर और मेरे खुद के चेहरे के आधार पर वोट मांगता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे नेताजी को देखो, लोग कहेंगे आपको देखकर वोट दिया, तो मेरा काम के आधार पर तो वोट मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे पहले हम 40,000 से जीत रहे थे, अब हम 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि कैंडिडेट बहुत कमजोर है। जानता ही नहीं, मैं खुद ही नहीं जानता ये कैंडिडेट कौन है, कहाँ से आए, यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, सिविल लाइन्स के, तो लोग कहाँ से जानेंगे? राजनीतिक इतिहास नहीं है ना, राजनीतिक भूमिका नहीं रही जयपुर में कभी। ये कलवर के संदीप दायम थे जिन्होंने अभी पिछले दिनों जो बालकनाथ की सभा थी, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, उसमें उन्होंने कहा था गुरुद्वारे जो है पूरे समाज का नासूर है, खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद उनका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया भाजपा से। इस तरीके देखिए, बीजेपी के नेता कुछ भी कह सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं हम सब लोग, और गुरु ग्रंथ साहब में तो राम ही राम का नाम है, क्या नहीं है, राम ही राम है। तो गुरु नानक देव जी महाराज की तो सारी दुनिया पूजा करती है, ग्रेट है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो जब धर्म पर जब भी हमला हुआ, जब भी धर्म पर कोई आफत आई, तो पंजाब के सरदारों ने और राजस्थान के रियासत के उस समय के राजाओं ने बड़ा मुकाबला किया। तो ये बात कहना गलत बात है, पाप है ये तो। एक राजस्थान में क्या, क्योंकि बीजेपी भी दावा कर रही है, राजस्थान में 156 प्लस है कांग्रेस पार्टी, 156 का नारा आज भी लागू है। दिन पर दिन बीजेपी डाउन हो रही है, आप देख लो, इलेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बीजेपी डाउन हो रही है। तो नाराजगी वगैरह जो विधायकों में है, प्रत्याशियों में, क्या उसको कंट्रोल करेगी कांग्रेस? नहीं, नाराजगी कहाँ नाराजगी, आप बताओ। सिविल लाइन में तो कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी तो बीजेपी पार्टी में चल रही है, हमारे यहाँ कांग्रेस में तो कोई बात ही नहीं है। शांति धारीवाल जी को टिकट दिलाने में कामयाब, धारीवाल जी को बधाई। अब इसमें क्या है। कोटा की लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने लाडपुरा विधानसभा से निर्दलीय नामांकन भरकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टिकट न मिलने वाले दावेदार और असंतुष्ट भाजपा नेता भी राजावत के साथ आ गए हैं। लोग कहते हैं कि शादी कर लो, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन आज देती हूँ। मेरे हाथों में शादी की लकीरें नहीं, सेंट्रल जेल की लकीरें थी। ओसिया से दूसरी बार विधायक के लिए नामांकन भरने के बाद अपनी रैली को संबोधित करते हुए मदेरना ने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला, साथ ही विक्टिम कार्ड भी खेला। ओसिया की सभाओं में के शादी कर लो, हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते और खी हंसते हैं। मैंने सुना लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। आज देने आई हूं, 2011 से आज 2023 में आज देने आई हूं। निम्न स्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए हैं, 10 साल मैंने फेरे किए हैं, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें। शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी।
राजनीति के किसान सूरमाओं की बेटी हूं। महिपाल मदैना की बेटी हूं। शेरों की बेटी शेरनियां ही होंगी। शेर प्रतीकात्मक किस चीज का होता है? मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि जंगल भेज दो, निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। शेरनी का अर्थात, शेर का अर्थात प्रतीकात्मक होता है। बहादुरी, साहस, निडरता, शक्ति स्वरूप, गर्व, आत्मविश्वास, ये शेर के प्रतीकात्मक है। हम कहते हैं अपने बच्चे को, अरे क्या कर रहे भाई, क्या रो रहा है, शेर सा बहादुर बन। थोड़ा सा कुछ ज्यादा कोई रौब करता है जैसे मैं करती हूं विधानसभा में, तो क्या इतनी क्यों शेर हो रही है? मुझे समझ ही नहीं आता कि आज की इस आधुनिक युग के अंदर भी क्या इतनी कुंठित मानसिकता हो सकती है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, उसमें भी 4 शेर हैं, 4 शेर। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जो साहस, शक्ति स्वरूप, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, क्या उनके लिए भी आप ऐसी राय रखते हैं? क्या उन्हें भी जंगल में भेजना चाहते हैं? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, एक शेरनी, अब ये नारे बोल रहे थे तो मैंने भी एक नारा लिखा, एक शेरनी लड़े होशियारी लड़ाई रे, एक शेरनी लड़े होशियारी लड़ाई रे, चलो आपा भी दे मेरा साथ रे। शेरनी भूखी है, शेरनी प्यासी है, शेरनी को जंगल में भेजो। शेरनी शेर के साथ ही रहती है, खी की खी वहां भेजो। अपनी बेटियों के लिए भी बोलते हो क्या ये? ना मैं भूखी हूं, ना मैं प्यासी हूं, मैं पैदाइश से तृप्त हूं, कोई तृष्णा नहीं है मुझे। और यही कारण है, इसी तृप्ति के कारण मेरे आसिया को नीलाम नहीं होने दिया या भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के गणपति प्लाजा में इनकम टैक्स ने छापा मारा है। कार्यवाही के लिए आयकर इन्वेस्टिगेशन की टीमें पहुंची। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ब्लैक मनी का दावा किया था। इससे पहले राज्यसभा सांसद और राजस्थान में बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा ने आज पेपर लीक मामले में ईडी कार्यवाही को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने गणपति प्लाजा में काला धन होने की बात कही। प्रेस वार्ता के बाद मीणा ने खुद मीडिया के साथ गणपति प्लाजा पहुंचकर सभी दुकानों का सर्च करवाया। उन्होंने गणपति प्लाजा में 50 किलो सोना और काला धन होने का दावा किया है। लोगों के दरवाजे तक 7 गारंटी पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने राजस्थान में कर्नाटक वाला फॉर्मूला लागू कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद मंगलवार सुबह जयपुर स्थित मोती डोंगरी गणेश मंदिर पहुंचकर कांग्रेस की गारंटी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया है। कांग्रेस की ये यात्रा राजस्थान के सभी 7 संभागों, 31 जिलों और 140 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और 12 दिनों की अवधि में 4400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 56.5 करोड़ रुपए अब लोगों से लिए और कह दिया कि आपका 100 यूनिट बिजली बिल माफ कर दिया गया है। कितने बोले वाले हो कि आपको बोल दिया कि भैया हम तो 56.5 करोड़ रुपया आपका माफ कर रहे हैं, हम आपको बिजली माफ कर रहे हैं। सरचार्ज पे आपके 56,500 करोड़ आपसे लिया और आपको कह दिया कि 100 यूनिट माफ कर रहे हैं। आप तो बहुत खुश, परंतु आपके एक जेब से तो लिया पैसा दूसरे जेब में डाल दिया, उनका कुछ नहीं गया। जो भी है वो सब आप ही का है।
आप ही का पैसा इस जेब से निकाला और उस जेब में डाल दिया और आप खुश हो रहे हो कि देखो आपको फ्री बिजली मिल गई। कोई फ्री नहीं है। 72 घंटे में ट्रांसफॉर्मर हम लोग दिया करते थे। आज आप देख लो कितने घंटे में मिलती है ट्रांसफॉर्मर। मिलता है ट्रांसफॉर्मर 72 घंटे भूल जाओ, 72 दिन में नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो खरीदेंगे कहां से? बिजली की जब जरूरत होती है तो बिजली खरीद नहीं सकते हैं। ये तो पिटारा खोल खोल के आपको कह रहे हैं लो फोन ले जाओ, लो फ्री खाद्य सामान ले जाओ, लो फ्री बिजली ले जाओ। जब बैठोगे ना आंकड़े के लिए, अभी तो ये चल रहा है, मजा है, ये तो बारात है और ये बारात में चलता जा रहा है, परंतु जब बैठ के आंकना शुरू हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि इन लोगों ने किस तरीके से छल कपट के साथ आप लोगों के साथ व्यवहार किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के, और आज मैं आ रही हूं, डॉक्टर राम प्रताप हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, एक भी हमारा व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने किसी के जेब में हाथ डाला है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हमारे लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों की मदद की, उनकी सेवा की, परंतु कभी उनको परेशान करने का काम नहीं किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और आजकल की दुनिया में मिलता नहीं है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राजस्थान में केवल अशोक गहलोत के पोस्टर लगाए जाने और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर न लगाने वाले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के बयान पर अपनी टिप्पणी दी और भाजपा में पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। Sachin Gehlot is not there. Rahul Gandhi's photos are not See, there. whose photo has to be there, not to be there, whoever is spending the money on the poster, they will decide. Where is Vajpayee's photo? Where is LK Advani's photo? Huh? Now, please make a survey and ask who is BJP's national president. Even 15% of the country's population doesn't know who is BJP's national president. It's only if anything good happens, Modiji's photo is there. Anything bad happens, Naddaji's photo will come. So he should not worry about all that. Let him worry about the economic situation of the country. We are ranked number 111 out of 125 countries in the global hunger index. Let him worry about that. The rupee is at 83.50 against the dollar. They said that when Modi ji comes back to power, it will become 15 rupees. So let him worry about that instead of worrying whose photo is where. जोधपुर में आगामी चुनावों पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसा लगता है कि लोग हमारे पक्ष में हैं। इस बार सरकार रिपीट होगी। हमने कोविड के दौरान बहुत अच्छा काम किया और हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं पेश भी की हैं। पर जनता का माहौल हमारे पक्ष में लगता है। माई बाप जनता ही होती है, जनता तय करती तो सरकार बनती है। इस बार लगता है कि सरकार रिपीट करेंगे। मैं कहता हूं केरला के अंदर लगभग 70 साल तक सरकार बदलती रही, वन बाय वन, और खाली कोरोना में अच्छा काम किया, आम लोगों की धारणा बन गई, सरकार रिपीट हो गई। हमारे यहाँ तो शानदार काम हुआ, कोरोना के अंदर शानदार काम हुआ, बहुत ही शानदार हुआ। हमारे तो भीड़ वाला मॉडल तो चला गया, WHO तक चला गया। बाकी जो हमारी योजना 25 लाख बीमा है इंश्योरेंस का, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हेल्थ का राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हमने, OPS दे कर्मचारियों को। तो हमारे यहाँ की एक के बाद एक जो स्कीम आई है ना, वो लोगों के जहन में बैठ गई है। वो मैं समझता हूँ लोगों के दिमाग के अंदर इस बात को घर कर गई है कि ऐसी स्कीमें आज तक कभी आई नहीं। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।